आपराधिक गतिविधियों को लेकर कम ही बना रहने वाला लालबर्रा क्षेत्र डकैती और लूट जैसी वारदात को लेकर सहमा हुआ है। 20 जनवरी की शाम को ओरिएंटल कॉलेज संचालक के यहां नकाबपोशों ने घुसकर डकैती का प्रयास किया, जिसमें बंदूक की नोक पर भय दिखाया गया और परिवारजन जान बचाने को लेकर दहशत में रहे। जो नगद राशि घर में थी उसमें लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपये नकाबपोशों को दे दिए गए और जाते जाते ये लुटेरे यहां गले से सोने की चेन भी खींचकर भाग निकले। लालबर्रा क्षेत्र में बंदूक का भय दिखाकर लूट और डकैती किए जाने की ये पहली घटना है, जिसको लेकर व्यापारी और आम जन में भी सुरक्षा को लेकर भय बना हुआ दिखाई दे रहा है। पीड़ित परिवार के घर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी सूचना पाकर तुरंत ही पहुंच गई थी, जिसने इस डकैती की जांच शुरू कर दी। लालबर्रा क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी कैमरे न होना भी असुरक्षा को लेकर एक बड़ा कारण माना गया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और इस नकाबपोश को पकड़ने का भरोसा पुलिस ने दिलाया है। डीएड बीएड ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पनबेहरी हाई स्कूल रोड पुराना जनपद के सामने कॉलेज संचालक एचसी हनवत अपनी पत्नी, बेटी और दामाद सहित निवासरत हैं। 20 जनवरी की शाम लगभग 7 से 8 बजे के दौरान एक नकाबपोश लूट की नीयत से यहां पहुंचा। मकान में कॉलेज का संचालन भी होता रहा है और आने जाने के लिए गेट भी ज्यादा हैं। 2 गेट में शाम को परिवारजन ताला लगा देते हैं, जबकि एक गेट खुला होता है जहां से आना जाना किया जाता है। इसी गेट से नकाबपोश ने घर के भीतर घुसने का प्रयास किया, जिसमें सबसे पहले उसने बुआ बुआ करके आवाज लगाई और किसी के पुकारने की आवाज सुनकर एचसी हनवत के दामाद ऐश्वर्य बिसेन वहां पहुंचे और अंधेरा होने की वजह से जैसे ही मोबाइल का टॉर्च चालू करने का प्रयास किया तो गेट के बाहर खड़े नकाबपोश ने उन पर बंदूक तान दी। नकाबपोश द्वारा लूट की नीयत से हनवत परिवार के यहां घुसने का प्रयास किया गया, जिसके बाद परिजन शोर सुनकर वहां पहुंचे और फिर बंदूक देखकर सभी घबरा गए। बताया गया कि लुटेरा ब्लैक लोअर जैकेट पहना हुआ था और सिर पर मफलर लपेटा हुआ था। चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी, किसी को चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। शोर सुनकर शिक्षक हनवत भी वहां पहुंच गए। तब देखा तो वो नकाबपोश रुपयों की मांग कर रहा था, जो कुछ भी घर में है लेकर आओ कहने लगा। जिसके बाद किसी भी अप्रिय घटना के भय से शिक्षक हनवत ने घर के भीतर रखी कॉलेज के लिए बच्चों की फीस लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपयों से लाकर दे दी। नकाबपोश इसे लपेट कर देने को कहने लगा तो उन्होंने सब्जी के थैले में रुपये लपेटे, जिसके बाद नकाबपोश भागने की फिराक में था और जाते जाते उसने हनवत परिवार के दामाद ऐश्वर्य बिसेन के गले से सोने की चेन जो 2 तोले की बताई गई है उसे खींचकर तोड़ दिया और अपने हाथ में लपेटकर भाग निकला। लगभग 8:15 बजा था रात्रि में, शाम के 8:15 बजा था। एक नकाबधारी आया और बाहर से बुआ जी करके आवाज़ दिया। तो दामाद जी कंप्यूटर में काम कर रहे थे बाजू के कमरे में। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सीधे गन निकाला और उनको ढकेलते हुए बीच के आंगन में लाया। आंगन में लाने के बाद उनको बोले गोली मार दूंगा। ऐसे में बिटिया ने देखी तो बिटिया आई उनके पास और बोलती है काहे के लिए, क्या हो गया। तो बोले तुमको गोली मार दूंगा, ऐसा बोला उन्होंने। फिर मैडम मिसेस आई, उनको बोलने लगा कि गोली मार दूंगा, तो हट जाओ, गोली मार दूंगा। तो उन्होंने बोला कि आवाज़ नहीं करना, नहीं पैसे ला के दो मुझे, पैसे ला के दो। तो मैं जो कॉलेज में फीस आई थी लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपए था, उठा के मैंने उसको दे दिया। मेरे को डर इस बात का था कि कहीं किसी को गोली ना मार दे, है ना। तो और उसने अपने थैले, वो थैला था, थैले में लपेटा और लेके बाहर भाग गया। तो सर अकेले ही आया था कुछ साथ? अकेले ही दिखा हमें यहाँ पर, अकेले ही दिखा। बाहर हम निकल नहीं पाए क्योंकि हम अंदर कर दिया और उसके बाद वो बाहर गया। सर बंद कर दिया था किधर? उसको बंद किया, बाहर से बंद करने का नहीं था पर उसको खींच करके बंद कर दिया, जिससे हम अंदर हो गए थे और उस बीच में वो भाग गया। सर ऐसे वो बुआ जी बोल रहा था, कोई परिचित था क्या? नहीं, परिचित नहीं है ना, हम पहचान नहीं है। इतना बंधा हुआ था कि उसकी आवाज़ से भी ऐसा लगा कि हमारा परिचित आदमी है, पर वो आवाज़ ऐसी लग रही थी कि लोकल के आदमी की है। सर कोई डिमांड कितनी थी उसकी? डिमांड पैसा बोला उनने, वो तो बोले मेरे को लाकर दिखाओ, मेरे को सोना चांदी दिखाओ, हाँ मैं सोना चांदी मुझे चाहिए, ऐसा करके। तो दामाद की चैन छीना और वो पैसे जो है वो लेके भाग गया। डकैती और लूट की इस घटना को लेकर डायल 100 को सूचित किया गया, जहां से पुलिस भी सूचना पाकर तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गई। लालबर्रा थाना प्रभारी अमित भावसार, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक और लालबर्रा थाना स्टाफ यहां पहुंच गया।
पुलिस ने परिवारजनों से इस घटना के संबंध में चर्चा की और घर के चप्पे चप्पे की पड़ताल की। पुलिस ने परिवारजनों से पूछताछ करते हुए ये भी जानने का प्रयास किया कि शायद किसी से आपसी रंजिश हो या फिर कोई उनका दुश्मन हो और कुछ दिनों के भीतर कोई ऐसा घर में पहुंचा हो जिस पर संदेह था। बहरहाल पुलिस के लिए भी ये वारदात चुनौती बन चुकी है, क्योंकि लालबर्रा में इससे पहले इस प्रकार बंदूक का भय दिखाकर लूट की वारदात नहीं हुई है। जनपद उपाध्यक्ष पालीवाल ने सवाल उठाए हैं। इस वारदात की सूचना मिलते ही लालबर्रा के व्यापारी, नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने यहां पहुंचकर हनवत परिवार से भेंट की, जिसमें पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष और वर्तमान जनपद उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल भी यहां पहुंचे। उन्होंने लालबर्रा में इस प्रकार हुई वारदात को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है, जिसमें कहा गया है कि यहां सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे नहीं है। हम जिला प्रशासन के समक्ष इस बात को रखेंगे कि सुरक्षित माहौल दिलाने के लिए अभी लालबर्रा में काफी कुछ किया जाना है, जो जल्द हो जाए। उन्होंने बताया कि कुछ इस प्रकार बंदूक की नोक पर लूट की पहली घटना, जिसे कहीं ना कहीं रेकी तो हुई, ये सत्य है, परंतु रेकी के साथ में जो हनवत परिवार को पूर्ण रूप से जानता हूँ, और सबसे बड़ा इसमें जो एक समय है, जनरली देखा जाता है कि चोरी जो रात में होती है लगभग 7 से 8 बजे का समय, कोई ज़्यादा विशेष समय होता नहीं है। सभी लोग उसमें घूमते फिरते रहते हैं, मार्केट वाले दुकानें बंद करके अपने आते हैं। प्रशासन से मेरा यही निवेदन है कि दिनों-दिन जो चोरियां और डकैती जो लालबर्रा में हो रही है, निसंदेह कहीं ना कहीं हमारा जो पारिवारिक वर्ग है डरा हुआ है, सहमा हुआ है। प्रशासन से मेरा निवेदन है अपनी गश्ती बढ़ाए, पर जो चोरी हुई है इस चोरी के लिए अपन अंजाम तक है। लालबर्रा थाना प्रभारी अमित भावसार ने जानकारी में बताया कि सूचना मिली थी कि पनबहरी में ओरिएंटल कॉलेज संचालक के यहां लूटपाट की गई है, जिस पर पुलिस ने यहां पहुंचकर पड़ताल की है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं। पुलिस ने परिवारजनों और नागरिकों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही नकाबपोश लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पनबेरी में डॉक्टर हुकुमचंद हनवत जी है, ये ओरिएंटल स्कूल के संचालक है। करीबन 9:15 बजे इनके द्वारा सूचना दी गई कि लगभग 8:15 बजे के आसपास कोई इनके कॉलेज कैंपस से कोई अज्ञात व्यक्ति आया, जिसने सामने से मास्क पहना हुआ था और अंदर जैसे घर के अंदर घुसा, डराया धमकाया इनको। इनके परिवार में सभी लोग थे और डरा धमका के पैसों की मांग की, जिस पर इन्होंने लगभग करीबन ड्रेसिंग टेबल से निकाल के 1 से 1.5 लाख रुपए जो इनको फीस के इकट्ठे किए थे उन्हें दे दिया और जैसे लिए और वो भाग गया। जैसे बता रहे हैं कि के आसपास सूचना के बाद इसकी लगातार जांच की जा रही है। हमारे द्वारा सीसीटीवी तस्दीक कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि वो बता रहे थे कि बंदूक लेकर के कोई प्रार्थी द्वारा ऐसा बताया गया है, इसकी तस्दीक कर रहे हैं। बंदूक की नोक पे चमकाया गया कि मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, तब उन लोगों ने घबराहट में प्रार्थी पैसे ने वगैरह- बताया हाँ कि जो आरोपी था उसके द्वारा ऐसा बोला जा रहा था कि मार दूंगा। इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अभी कोई मामला वगैरह इस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जाएगी।